बहुत समय पहले की बात है। वृंदा नाम की एक लड़की थी। उसका जन्म राक्षस कुल में हुआ था, लेकिन भगवान विष्णु के प्रति उसकी अपार भक्ति थी। बचपन से ही वह भगवान की पूजा अर्चना करती थी। जब वृंदा बड़ी हुई तो उसका विवाह राक्षसों के राजा जालंधर से हुआ। जालंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था और एक पराक्रमी योद्धा था। वृंदा अपने पतिव्रत धर्म का पालन करने में पूरी तरह समर्पित थी और हमेशा अपने पति की सेवा करती थी। एक दिन देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध छिड़ गया। जब जालंधर युद्ध के लिए जाने लगा, तो वृंदा ने अपने पति से कहा, स्वामी, आप युद्ध में जा रहे हैं। जब तक आप युद्ध में रहेंगे, मैं आपकी जीत के लिए पूजा में बैठूंगी और अपना व्रत नहीं छोड़ूंगी। जालंधर युद्ध में चला गया और वृंदा ने व्रत का संकल्प लिया और पूजा में बैठ गई। उसकी भक्ति और व्रत के प्रभाव से देवता भी जालंधर को हराने में असफल हो रहे थे। सभी देवताओं ने हार मान ली और भगवान विष्णु के पास गए और उनसे प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने कहा, वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। लेकिन देवताओं ने कहा, प्रभु, क्या कोई और उपाय है? कृपया हमारी सहायता करें। तब भगवान विष्णु जलंधर का रूप धारण करके वृंदा के महल में आए। जैसे ही वृंदा ने अपने पति को देखा, वह खुशी से पूजा से उठ गई और उनके पैर छू लिए। जैसे ही उसका संकल्प टूटा, देवताओं ने जलंधर को मार डाला और उसका सिर काट दिया। वृंदा ने अपने पति का सिर अपने महल में पड़ा देखा। वह हैरान और दुखी हो गई। उसने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो जिसे मैंने छुआ है? भगवान विष्णु अपने असली रूप में प्रकट हुए और पूरी बात बताई। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दिया और तुरंत भगवान विष्णु पत्थर में बदल गए। सभी देवता विलाप करने लगे और माता लक्ष्मी रोने लगीं। तब वृंदा ने भगवान विष्णु को उनकी पूर्व स्थिति में लौटा दिया और अपने पति के सिर के साथ सती हो गईं। उनकी राख से एक पौधा उगाया। भगवान विष्णु ने कहा, आज से इस पौधे का नाम तुलसी होगा। इस पत्थर के रूप की पूजा शालिग्राम के साथ की जाएगी और मैं तुलसी के बिना प्रसाद स्वीकार नहीं करूंगा। तभी से सभी लोग तुलसी की पूजा करने लगे और कार्तिक माह में तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ मनाया जाता है।